बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्नात से मुलाकात के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे तुफ़ैल बिन उमर दूसी का कबूल इस्लाम। चले वीडियो का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। तुफ़ैल बिन उमर दूसी एक ऊंचे दर्जे के शायर थे। ये एक मर्तबा मक्का आए। उनकी आमद की खबर सुनकर कुरैश उनके गिर्द जमा हो गए। उन्होंने तुफ़ैल बिन उमर दूसी से कहा, आप हमारे दरमियान ऐसे वक्त में आए हैं जबकि हमारे दरमियान उस शख्स ने अपना मामला बहुत पेचीदा बना दिया है। उसने हमारा शिराजा बिखेर कर रख दिया है, हमें फूट डाल दी है और उसकी बातों में जादू जैसा असर है। उसने दो सगे भाइयों में फूट डाल दी है। अब हमें आपकी और आपकी कौम की तरफ से भी परेशानी लाहिक हो गई है। इसलिए अब आप ना तो उससे कोई बात करें और ना उसकी कोई बात सुने। उन्होंने उन पर इतना दबाव डाला कि वो ये कहने पर मजबूर हो गए, ना मैं मोहम्मद की कोई बात सुनूंगा और ना उनसे कोई बात करूंगा। दूसरे दिन तुफैल बिन उमर दूसी काबा का तवाफ करने के लिए गए तो उन्होंने अपने कानों में कपड़ा ठूस लिया कि कहीं को इनकी कोई बात उनके कानों में ना पहुंच जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त काबा में नमाज पढ़ रहे थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही खड़े हो गए। अल्लाह को ये मंजूर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ कलाम उनके कानों में पड़ जाए। चुनाचा उन्होंने एक निहायत ही पाकीज़ा खूबसूरत कलाम सुना। वो अपने दिल में कहने लगे कि मैं अच्छे बुरे में तमीज़ कर सकता हूँ, इसलिए इन साहब की बात सुन लेने में हर्जी क्या है। अगर ये अच्छी बात कहते हैं तो मैं कबूल कर लूँगा और बुरी बात हुई तो छोड़ दूँगा। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर अपने घर की तरफ चले तो उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, आपकी कौम ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा है, इसलिए मैं आपकी बातों से बचने के लिए कानों में कपड़ा ठूस लिया था। अगर आप अपनी बात मेरे सामने पेश करें। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर इस्लाम पेश किया और उनके सामने कुरान करीम की तिलावत पर कुरान सुनकर तुफैल बिन उमर दूसी बोल उठे, अल्लाह की कसम, मैंने इससे अच्छा कलाम कभी नहीं सुना। उसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। फिर उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी कौम में ऊंची हैसियत का मालूक हूँ। वो सब मेरी बात सुनते हैं, मानते हैं। मैं वापस जाकर अपनी कौम को इस्लामत की दावत दूंगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएं। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। फिर वो वापस रवाना हो गए। अपनी बस्ती के करीब पहुंचे तो वहां उन्हें पानी के पास काफे खड़े नजर आए। इन उस वक्त उनकी दोनों आंखों के दरमियान चराग की मानत एक नूर पैदा हो गया और ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से हुआ था। रात भी अंधेरी थी। उस वक्त उन्होंने दुआ की कि ए अल्लाह, इस नूर को मेरे चेहरे के अलावा किसी और चीज़ में पैदा फरमा दे। मुझे डर है मेरी कौम के लोग ये ना कहने लगे कि दीन बदलने की वजह से उसकी शक्ल बिगड़ गई। चुनाचा उसी वक्त वो नूर उनके चेहरे से उनके कोड़े में आ गया। अब उनका कोड़ा किसी कंजील की तरह रोशन हो गया। इसी बुनियाद पर हज़रत तुफैल बिन उमर दूसी को जिल नूर कहा जाने लगा, यानी नूर वाले। वो घर पहुंचे तो उनके वालिद उनके पास आए। उन्होंने उनसे कहा, आप मेरे पास ना आए, अब मेरा आपसे कोई कोई ताल्लुक नहीं और ना आपका मुझसे कोई ताल्लुक रह गया है। ये सुनकर उनके वालिद ने पूछा, क्यों बेटे, क्या बात हुई? उन्होंने जवाब दिया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया है। ये सुनते ही उनके वालिद बोल उठे, बेटे, जो तुम्हारा दीन है वही मेरा दीन है। तब तुफैल बिन उमर रूसी ने उन्हें गुस्ल करने और पाक कपड़े पहनने के लिए कहा। जब वो ऐसा कर चुके तो उन पर इस्लाम पेश किया। वो उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फिर उनकी बीवी उनके पास आई। उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब उन्होंने अपनी कौम के लोगों पर इस्लाम पेश किया, लेकिन वो लोग बिगड़ गए। उनका ये हाल देखकर हज़रत तुफैल बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आप उसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, कौम दूस मुझ पर गालिब आ गई, इसलिए आप उनके लिए दुआ फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, कौम दूस को हिदायत अता फरमा, उन्हें दीन की तरफ ले आ। हज़रत तुफैल बिन उमर दूसी फिर अपने लोगों ने गए, उन्होंने फिर दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की। वो मुसलसल उन्हें तबलीग करते रहे, यहाँ तक कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। आखिर वो लोग ईमान ले आए। तुफैल बिन उमर दूसी उन्हें साथ लेकर मदीना आए। उस वक्त तक गज़वा बदर, गज़वा अहद और गज़वा खंदक हो चुके थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के मकाम पर मौजूद थे। हज़रत तुफैल बिन उमर दूसी के साथ 70-80 घरानों के लोग थे। उनमें से अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। चूँकि ये लोग वहाँ गज़वा खैबर के वक्त पहुंचे थे, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों के साथ उनका भी हिस्सा निकाला, अगरचे वो जंग में शरीक नहीं हुए थे। सुबहान अल्लाह। मेरे मोहतरम सामाईन इकराम, इससे अगले वाक़यात आप हमारी अगली वीडियो में ज़रूर मुलाक़ात कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।